गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे ऑप्शन बताए थे जिसका इस्तेमाल कर आप महज 21 दिनों के अंदर ही आप अपना सैलरी ले सकते हैं यदि आपका कफिल या कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रहा है तो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वॉच कीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप प्रूफ को अटैच कर सबमिट कर सकते हैं। ऐसा करने से महज 21 दिनों के अंदर ही सऊदी कोर्ट का नोटिस आपके एम्प्लॉयर यानी कि कफिल या कंपनी को चला जाता है और महज 21 दिनों के अंदर ही आपको अपनी सैलरी मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं आपको सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट पे लेके चलता हूं और वहां से मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप प्रूफ को अटैच करके और फिर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में दो क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको दो विंडो ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप करंटली स्क्रीन पे मैंने दो विंडो ओपन कर रखा है। ठीक है, और दोनों विंडो में हमें ओपन करना है इस वेबसाइट को mol.gov.sa/secure/ssl then /login.aspx। अब वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों विंडो में इस वेब एड्रेस को हमको ओपन कर लेना है। तो चलिए पहले में कर लेते हैं, पहले में ये इसको कर लेते हैं एंड फिर दूसरे में इसको ओपन कर लेंगे इस वेब एड्रेस को। ठीक है, देखिए पहले में मैंने कर लिया ओपन इस वेब एड्रेस को एंड दूसरे विंडो में चलते हैं। फिर सेम वेब एड्रेस को आपको टाइप करना है। ठीक है, सो ये मैं सेम कर देता हूँ इसे /secure/ssl। ठीक है, डन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोनों विंडो में मैंने सेम वेब एड्रेस को ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं पहले विंडो में। ठीक है, पहले विंडो में जाकर आपको पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है अरबी में है। ये पूरा जो आपका इंटरफेस दिख रहा है सो अरब में है, तो ये सब राइट साइड में दिखेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल, आप उर्दू में हो, अरब में हो या इंग्लिश में आप कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। सो चलिए मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ एंड देन आपको देखिए यहाँ पे लॉगिन का दे रहा है डायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जाना है न्यू यूजर पे। ओके, न्यू यूजर पे जाकर आपको क्लिक करना है। देखिए ये पहले विंडो में काम कर रहा है, दूसरा विंडो ऐसे ही मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों दो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा, फिर चेक पे आपको साइन कर देना है और एग्री कर देना। ठीक है, एग्री करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आएगा मेरे सामने इंटरफेस। इसमें ये कहेगा कि इकामा नंबर डालो भाई अपना। तो आपको इकामा नंबर डाल देना है। ठीक है, ऐसे इकामा नंबर डाल देना, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप हिंदी भाषी हो या फिर बांग्लादेश हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, तो आप ग्रेजुएरियन सेलेक्ट कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। हिजरी जो अरब वाले होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो मैं ग्रेजुएरियन यहाँ पे ग्रेजुएरियन सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है, ये कैप्चे को भरना है। ठीक है, कैप्चा भर के आप जैसे नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर आपके पास एक इंटरफेस आएगा। मैं एक्चुअली नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो कर रखा है, तो अब मुझे वो दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद सामने आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपका जो मोबाइल नंबर इकामा से रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर रहेगा और फिर वो नंबर आपसे पूछेगा कंफर्मेशन के लिए। वो सेम वैसा ही आपको जीमेल डालना पड़ेगा 2 बार, और जीमेल जब डालेंगे उसके बाद फिर ऐसे नेक्स्ट करके आएगा, आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके जीमेल पे कंफर्मेशन लिंक जाता है और मोबाइल नंबर पे ओटीपी। ठीक है, वो आपको डाल के और जीमेल में जाके आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपका जीमेल कंफर्म हो जाएगा एंड जो वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके मोबाइल पे उसको आप डाल देंगे
तो ये वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा और जीमेल भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये आप कर लेंगे और उसी में आपको ऑप्शन देगा पासवर्ड क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड वाले विंडो पे आना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज करने के बाद यहाँ से देखिए इंग्लिश लैंग्वेज करके अब देखिए आपके पास डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस फर्स्ट वाले विंडो में हमने क्या क्या सीखा कि कैसे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जिस तरह से आप ये इकामा डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा डाल के, मैं फिर से बता देता हूँ, आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद एक विंडो खुल के आएगा जिसमें आपको अपना ईमेल दोबारा डालना पड़ता है। जो आपने पहले डाला है उसी ईमेल को दोबारा डालना पड़ता है, ठीक है। और जो अपना मोबाइल नंबर है जो आपका इकामा से रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को फिर से दोबारा से डालना पड़ता है। और जब आप डाल के नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करके उसमें पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपके जीमेल पे एक जीमेल कंफर्मेशन लिंक जाएगा और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल के ओटीपी को भरना है इसी में, ठीक है। और जीमेल पे जाके उस लिंक को कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जो सेकंड विंडो में है, देख सकते हैं आप। इसमें आपको जो आपने वो पासवर्ड क्रिएट किया उसमें वो पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, ओके, एंड देन मैं ये कैप्चा भर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने ये कर दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करूंगा तो मेरे पास देखिए देयर इज अनदर यूजर करंटली लॉग ऑन द सिस्टम विद द सेम यूजर नेम दैट यू ट्राई टू लॉग इन। सो इफ यू वांट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द लॉगिन टू सिस्टम एंड द आउटपुट ऑफ द यूजर प्लीज री एंटर द पासवर्ड। ओके, मैं फिर से इसको पासवर्ड डाल देता हूँ क्योंकि मैंने दो विंडो ओपन किया है तो इसलिए मांग रहा है ऐसा। आप करेंगे तो आपके पास आपके सामने ऐसे सिचुएशन नहीं होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप नया करेंगे तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको खुल जाने दीजिए। देखिए मेरे मोबाइल पे जो इकामा से रजिस्टर्ड है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और जैसे मैं वेरिफिकेशन कोड डालूंगा तो मेरे सामने खुल के आ जाएगा वेबसाइट सऊदी मिनिस्ट्री का। देखिए ऐसे मैं अपना डाल देता हूँ। मैं अपना डालता हूँ एक्टिवेशन कोड, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आया, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड आ गया तो समझ लीजिए कि आपने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया और लॉगिन भी हो गया आपका, ठीक है। ये डैशबोर्ड आना चाहिए क्योंकि यहीं से मेन काम हम लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह का अलर्ट्स आएगा तो आपको इसको इग्नोर करना और यहाँ से नीचे से देखिए आई एग्री टू रीड द नोटिफिकेशन क्लोज, ये क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एंड द राउंड ये आपको समझाएगा पूरा कि क्या क्या है इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस के बारे में तो आप उसको ना करें, डायरेक्ट एंड द राउंड कर दे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअल पोर्टल, देखिए यहाँ पे चेंज द यूनिफाइड नंबर मैनेजर लाइक दैट है, आपको इंडिविजुअल पोर्टल पे क्लिक करना है, ठीक है। इंडिविजुअल पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वेट कीजिए, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। वैसे देखिए इस तरह का आपके पास सामने इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको ढूंढना है केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट नीचे इसके देखिए स्टार्ट सर्विस लिखा है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको लेके चला जाएगा उस फॉर्म पे जिसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। देखिए ये फॉर्म आपके सामने आ गया और ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इसमें आपको अपना नाम एंड आपका जो भी इकामा नंबर है ये सब फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड देन आपको अपना करंट एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद कफिल का जो नाम है, आपका जो कफिल या कंपनी है उसका नाम डालना है, उसका एड्रेस भी डालना है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ चाहिए नहीं, आपको एक इकामा ले लीजिएगा अपने पास और जो कफिल का या कंपनी का जो नाम है और एड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। दोनों जब आपके पास रहेंगे तो आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर आप अरबी नहीं जानते हो तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा हो जो अरबी जानता हो, ठीक है,
तो उससे आप ये फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, या फिर आप सीधे मोबाइल के दुकान वाले, जैसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बाथा में या फिर कहीं और किसी और लोकेशन पे जहां आप आसपास में जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास में आपको मिल जाएंगे इस तरह के कंप्यूटर के दुकान। तो वहाँ पे जाके आपको किसी लोकल से यानी और अरबी से आप 20-30 रियाल दे के इस फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। ठीक है, इसमें चाहिए कुछ नहीं, इकामा और कफिल का एड्रेस, कफिल का नाम और जो आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर, बस यही चाहिए। ठीक है, इसको फॉर्म को भर देंगे। जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे दोस्तों, 15-21 दिन के अंदर जो ये नोटिस है ना सऊदी कोर्ट का, ये आपके एम्प्लॉयर यानी कि कफिल या कंपनी के पास चला जाएगा और महज 21 दिनों के अंदर ही आप अपना सैलरी ले लेंगे। ठीक है, सैलरी आपको मिल जाते हैं। दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंड आई थिंक ये मेरे तरफ से आपको सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं केस करना अगेंस्ट योर कफील योर कंपनी, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले कंप्लेन फाइल नहीं कर, आपको सबसे पहले अपना जो इकामा है उसको ट्रांसफ़र करा लेना है। ठीक है, इकामा कैसे ट्रांसफ़र होगा? इकामा ट्रांसफ़र होगा क्यूआ के थ्रू। क्यूआ मतलब QUIWA। ठीक है, इसके थ्रू सऊदी में इकामा आपका ट्रांसफ़र होता है। तो इससे पहले आपको इकामा ट्रांसफ़र कर लेना एंड देन आपको जाके जो कंप्लेन है वो फाइल करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप कंपनी भी चेंज कर लेंगे, राइट, जॉब खोने का कोई रिस्क नहीं रहता, एंड दूसरा चीज़ कि आपको सेटलमेंट भी मिल जाएगा जब आप कंप्लेन करेंगे तो। सो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि कंप्लेन करने से पहले आप अपने स्पॉन्सर या फिर इकामा को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो बस यही बताना चाहता था आपको। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। धन्यवाद।